हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है ना, ये एक वेरी वास्ट फील्ड, बहुत ही वसी मैदान है साइंस का। अब अगर हम जो है ना केमिस्ट्री को स्टडी करना चाहें तो उसको हम कैसे स्टडी करेंगे। तो इस बात को आसान बनाने के लिए नाउ इन ऑर्डर टू कवर ऑल द एरियाज ऑफ केमिस्ट्री वी कैन डिवाइड इट इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। अगर हम ये जो है ना फैसला कर ले कि केमिस्ट्री के हर फील्ड को हमने समझना है तो हम उसको मुख्तलिफ ब्रांचेस यानी शाखों में तकसीम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में पहला ब्रांच जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीन ब्रांचेस केमिस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांचेस हैं। तो उनमें हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना स्टडी करते हैं। It is the branch of chemistry which deals with the relationship between the physical properties of substance along with the chemical changes. Dear students, हम केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस रखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं? वो प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इज़ एनी प्रॉपर्टी that is measurable, whose value describes a state of a physical system. हम इस तरह भी फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में कह सकते हैं कि फिज़िकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल कलर, हार्डनेस, बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा ऑफ मैटर not involving in its मैनिफेस्टेशन अ केमिकल चेंज। मतलब ये हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इस तरह जो है ना कलर, ये सारे क्या हैं? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, यानी उसको भी स्टडी करते हैं और साथ में जो मैटर में केमिकल चेंजेस आते हैं वो भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उस मैटर में जो केमिकल चेंजेस आते हैं उसके रिलेशनशिप को फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का एक जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री का एक जो है ना वो नए अल्फाज में भी तारीफ़ कर सकते हैं और आसान भी हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट यूजेस थ्योरीज एंड टेक्निक्स। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट यूजेस थ्योरीज एंड टेक्निक्स फ्रॉम फिजिक्स टू स्टडी केमिकल सिस्टम। देखें किस तरह हम कह सकते हैं कि branch of chemistry that uses theories and techniques from physics to study chemical systems। मतलब ये हैं कि हम फ़िज़िक्स के उसूल और कवानीन जो कि केमिकल सिस्टम यानी केमिस्ट्री पर अप्लाई करते हैं, तो इस ब्रांच को क्या कहते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। all rules and regulations of chemistry are studied here. Regulations of chemistry is studied here. केमिस्ट्री के जो जितने तकरीबन कवानीन और उसूल हैं हम ये जो है ना अक्सर फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा ब्रांच है केमिस्ट्री का वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि ताल्लुक़ रखता है हाइड्रोकार्बन और उसकी डिराइवेटिव्स के साथ। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें सिर्फ हम हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन और उसकी डिराइवेटिव है क्या चीज़? व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव्स? सो हम जो है ना हाइड्रोकार्बन को पहले स्टडी करते हैं। देखें, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में जनाबे वाला अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं। मिसाल के तौर पर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और बेंजीन वगैरह बहुत सारे, बहुत ही बड़ा ग्रुप है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बाद डिराइवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद हैं? डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन से मुराद हैं कि जब हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट पर रिप्लेस हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। जैसे कि मिसाल ले लें, देखो अल्केन, तभी हमने कहा कि ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में से मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन की जगह OH लगाएं तो ये अल्कोहल बन गया। ये जो है ना डिराइवेटिव हैं हाइड्रोकार्बन का। इस तरह अगर हम एक H की जगह Cl लगाए फिर उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइल हैलाइड जनरली कहते हैं। और अल्काइल हैलाइड भी पूरा क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है बल्कि डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह एसिटिक एसिड, ये भी यानी स्पेशली इसका स्पेशल नेम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड है और इसका जनरल जो नेम है पूरे क्लास का उसे क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी, ये सारे जो है ना ये डिराइवेटिव हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, ये जो है ना अल्केन के क्या हैं? डिराइवेटिव्स हैं। तो इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ये भी केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जो कि ताल्लुक़ रखता है किसके साथ? सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड के साथ सिवाय हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव्स के। तो देखें क्या कह सकते हैं हम? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of all elements and compounds except hydrocarbon and their derivatives। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव्स जो है ना वो अलग से क्यों पढ़ते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव्स जो है ना वो तादाद में बहुत ही ज़्यादा है। गो के वो कम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल कार्बन यानी चंद एलिमेंट्स से बने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं तादाद में, इसलिए हमने उसके लिए अलग सा ग्रुप बनाया है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ना वो तादाद में कम हैं, यानी हज़ारों की तादाद में हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लाखों की तादाद में हैं। तो अब इसके बाद चौथे नंबर का जो है यानी केमिस्ट्री का ब्रांच वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री एक मॉडर्न भी है और ओल्ड भी है,
लेकिन ये इसके बास टेक्निक्स बहुत ही मॉडर्न हैं और फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इसमें एनालिसिस होती है। ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद एनालिसिस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के इस ब्रांच में मैटर की एनालिसिस होती है। एनालिसिस की क्या मतलब है? जांच पड़ताल, जांच पड़ताल। हाँ, एनालिसिस का मतलब है टू चेक, टू चेक कि हम जो है ना जो हमारे पास जो मैटर हैं तो उसमें वो मैटर जो है ना किस चीज़ से मिलकर बना है, उस मैटर में किस किस किस्म के जो है ना एटम्स हैं। तो इसलिए हम जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री को दो बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैटर में किस किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन मैटर। मैटर में कौन कौन से जो है ना एटम्स पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तब देखिए हमने उसके अक़साम बताए, हाँ, कि वाटर में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया, उसका क्वालिटी चेक किया हमने। इस तरह लास्ट हिस्सा जो है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये मालूम करते हैं कि हाउ मच, कितना, और हाउ मैनी, हाउ मच और हाउ मैनी एटम्स आर फाउंड इन द गिवन सब्सटेंस और द गिवन मैटर। जो सैंपल, जो मैटर हमें दिया जाता है तो हम मालूम करते हैं कि उसमें किस किस्म का जो है ना एटम्स, वो किस्म तो हमने मालूम किया क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में हम उसकी तादाद या उसकी मिकदार मालूम करते हैं, क्वांटिटी मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पर कि वाटर है ना, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, वो तो मालूम हो गया क्वालिटेटिव से। अब कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो ये जो है ना किस चीज़ का हिस्सा बन गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का हिस्सा बन गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ये 4 ब्रांचेस केमिस्ट्री के काफ़ी हैं। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए।